हाँ, क्या प्रॉब्लम है? बार बार बेल क्यों बजा रहे हो? मैम साहब प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरी घरवाली के सर में से ना बहुत ज्यादा खून बह रहा है। प्लीज मैम साहब प्लीज मदद कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ? मैम साहब जब मैं ड्यूटी करके घर पे जा रहा था तो मैंने देखा मेरी घरवाली ना जीनों में पड़ी हुई है। मैम साहब उसके सर से ना बहुत ज्यादा खून बह रहा था और वो मैम साहब पेट से भी है। प्लीज मैम साहब मेरी मदद कर दीजिए। मैंने एम्बुलेंस को फोन भी किया था लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। आप साहब को कह के मेरी मदद करवा दीजिए प्लीज मैम साहब, मेरी घरवाली मर जाएगी, वो पेट से भी है मैम साहब। हाँ, लेकिन इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मैम साहब आप लोगों के पास गाड़ी ना, प्लीज मैम साहब आप मेरी पत्नी को हॉस्पिटल तक ले चलिए प्लीज मैम साहब। अरे तुम पागल हो क्या? नहीं कार है वो, खून वून से हम गंदी नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, जाके किसी और से मदद मांगो, हम तुम्हें कोई मदद नहीं दे सकते। मैम साहब अगर आप लोगों ने भी मेरी मदद नहीं करी ना तो मैं कहाँ जाऊंगा। प्लीज मैम साहब वो मर जाएगी। प्लीज मैम साहब आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मदद कर दीजिए। हाँ, तो हमने ठेका ले रखा है क्या? 50 घर है उधर, जाके कहीं और से मदद मांगो। मैम साहब मेरी बात सुनिए मैम साहब, प्लीज मैम साहब। हे भगवान अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगू, अपनी बीबी की जान कैसे बचाऊं। ये सिक्योरिटी गार्ड पागल वागल है क्या? 50 घर है उधर, कहीं और से भी तो हेल्प मांग सकता था ना। और वैसे भी हम क्या इसके चक्कर में अपनी नई गाड़ी गंदी करेंगे, वो भी खून से? अरे शिवानी कौन था? अरे वो सिक्योरिटी गार्ड था, मुझे बता रहा था कि उसकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई है और उसके सर से कुछ खून वून निकल रहा था, तो ये बोल रहा है कि हम अपनी गाड़ी में लेके जाएं उसको इलाज करवाने के लिए। हम अपनी गाड़ी गंदी करेंगे क्या? पागल कहीं का। अरे तुम पागल हो क्या? तुमने जाने क्यों दिया? कहाँ है वो? अरे होगा यहीं कहीं, क्या करना है? शिवानी साइड हटो। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने बोला ना, और तुम ना यहीं रहो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। पर बोला ना एक बार। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कैसे लगा दी आने में? मुझे बताओगे तुम कहाँ गए थे? इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारा वेट कर रही होंगी? तुम्हें बिल्कुल मुझसे मतलब नहीं है क्या? अब कुछ बोलोगे, कहाँ गए थे? मैं इतने सारे कॉल कर रही थी, तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। शिवानी मुझे एक बात बताओ, विनय जब मुझे बुलाने आया था तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसे ऐसे क्यों भगा दिया? अरे वो पागल हो गया था, वो बोला था हम उसे गाड़ी दे दे अपनी नई वाली, वो अपनी वाइफ को लेके जाना चाहता था उसमें। एक बात बताओ, उसका खून बह रहा था, पूरी गाड़ी गंदी हो जाती। और वो गाड़ी हमने अपने लिए ली है या फिर ऐसे समाज सेवा करने के लिए? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास करी जा रही हो? और किसी की जान से बढ़कर है क्या गाड़ी? अरे तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा? अगर 10 मिनट भी लेट हो जाता ना तो उसकी जान जा सकती थी, और तो और उसके बच्चे की भी जान जा सकती थी। अरे ये सब अगर कुछ भी हो जाता ना तो इन सब की जिम्मेदार तुम होती, सिर्फ तुम। मुझे नहीं पता था कि उसकी इतनी ज्यादा सीरियस हालत है। अरे बकवास बंद करो, तुम्हें ना सब कुछ पता था। कैसे वो गिड़गिड़ा रहा था तुम्हारे सामने, रो रहा था, अपनी बीवी की जान मांग रहा था, लेकिन तुम अपनी गाड़ी की धौंस दिखा रही थी उसे। और हाँ, अगर अभी थोड़ा सा भी लेट होता ना तो उसकी बीवी की जान जा सकती थी, और इन सब की जिम्मेदार तुम ही होती, तुम। और एक इंसान ना अगर मुसीबत में होता ना तो उसके आस पड़ोस वाले ही आते मदद करने। अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी भी कोई मदद नहीं करेगा। हाँ अभिषेक, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये मैंने बिल्कुल भी सही नहीं किया। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी बीवी की इतनी सीरियस हालत थी और मैंने गाड़ी के मोह में आके मैंने ये सब किया। मैं तो भूल ही गई थी कि इंसान की वैल्यू किसी भी चीज़ से बढ़कर होती है। और मुझे खुद की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ सकी, उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकी, और मैंने उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ये बताओ, अब उसकी वाइफ ठीक तो है ना? खतरे से तो बाहर है ना अब वो? ठीक है अब उनकी तबीयत, लेकिन मैं ये चाहता हूँ तुम आगे से ना कभी भी ऐसी लापरवाही मत करना। कोई भी मदद मांगना है तो उनकी मदद करना। ठीक है अभिषेक, आगे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी।